अब हम बात करते हैं परसेंटाइल की। ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाटा सेट है, अगर उसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका हर एक पार्ट परसेंटाइल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डाटा सेट है, तो ये आपका P1 होगा, ये P2 होगा, ये P3 होगा, ये P4 होगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक 1% होगा, यहां से यहां तक 1% होगा, हर एक पार्ट 1-1% का होगा। यहां से लेके यहां तक 2% होगा P2 तक। तो इस तरह से आपको बीच में एकदम मिडिल में मिलेगा P50। P50 P50 जो है ये मीडियन के बराबर होगा। P50 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। और अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। डिसाइल में D5 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। तो ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा परसेंटाइल और परसेंट में क्या डिफरेंस होता है। मॉक में आप यहां पे देखिएगा, आपको परसेंटाइल दिख रहा होगा और यहां पे मार्क्स दिख रहा है। परसेंटाइल का मतलब हुआ, मान लीजिए 90 परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आपसे जो है 90% बच्चे आपसे कम नंबर पाए हैं, केवल 10% बच्चे आपसे अधिक नंबर पाए हैं। एक परसेंटाइल का मतलब हुआ। अब परसेंट की बात करें तो 150/200 इंटू 100 करके प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 करके परसेंटाइल निकालते हैं। तो 2×7=14, 2×7=14, 2×5=10, 77% नंबर में पाया हूँ। जबकि परसेंटाइल की बात करें तो 90.48 परसेंटाइल यहाँ पे है। तो आप लोग समझ चुके होंगे परसेंटाइल और परसेंट में क्या अंतर है। अब परसेंटाइल में अगर हम बात करें P1 का, तो P1 का मतलब हुआ 1% ऑफ n प्लस 1th टर्म। P15 की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा 15 n+1/100 टर्म, या फिर आप इसको मिला के आप 15% ऑफ n+1th टर्म भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से कोई भी परसेंटाइल आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं। जैसे P70 की बात करें तो 70% ऑफ n+1th टर्म। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द 75 परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। डाटा सेट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले डाटा सेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा आपका 12 है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद आपका 20 है, 22 है, 25 है, 28 है और 30 है। टोटल कितने नंबर हैं, n बराबर कितना है, 4 4 8, n बराबर 8 है। तो आपको P75 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 75% ऑफ n+1। 75 का मतलब होता है 3/4 इंटू n कितना है 8, 8 एक 9, यानी कि 9 3 27, 27/4, 4 6 24, 4 7 28, 6.75 टर्म। सिक्स्थ टर्म आपको पता है, सिक्स्थ टर्म 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 लिखोगे प्लस 0.75 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म आपको करना है। तो 25 प्लस 0.75, 7th टर्म क्या है यहाँ पे 28 है, 28 में से 25 घटाओगे तो 3 आएगा। 25 प्लस 3×5=15, 3×7=21, 2.25, 25×2 27, 27.25, इसका आंसर आ जाएगा आपका P75 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 10 है, कितने 10 है, 2 10 है। उसके बाद 20 है, 20 है, 30 है, 30 है, इसके बाद 50 है और 70 है, 50 है और 70 है। कितने टर्म है टोटल, 4 4 8, 4 4 8, एकदम सही। n बराबर कितना है आपका 8। P75 निकालना है। P75 का मतलब क्या हुआ, 75% ऑफ n+1। 75 का मतलब 3/4 इंटू n कितना है 8, 8 एक 9, 9 3 27, 27/4, यानी कि 6.75। सिक्स्थ टर्म क्या है यहाँ पे 30 प्लस 0.75 इंटू
7th टर्म माइनस 6th टर्म, 30 में से 30 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, P20 यहां से निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाटा जो दिया है इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 70, उसके बाद 76, उसके बाद आपका है 80, 80 के बाद 85, 85 कितने हैं यहाँ पे 3 है, 85 के बाद आपका यहाँ पे आएगा 95, 95, 96, 100 और 108। कितने टर्म है टोटल, 4, 4 4 8 2 10। n का मान कितना है आपका 10। तो P20 हो जाएगा आपका 20%, 20% का मतलब 1/5, 20%, 20% का मतलब 1/5 ऑफ n प्लस 1, 10 एक 11, 11 एकदम 11/5, यानी कि 5 दूना 10, 2.2। तो सेकंड टर्म आपका क्या है 76 प्लस 0.2, 80 माइनस 76 करोगे कितना आएगा 4, 76 प्लस 0.8 यानी कि 76.8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटाइल 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा 76.8। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रुप्ड डाटा आ गया। ग्रुप्ड डाटा में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप निकालोगे CF, 3, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 में 18 जोड़ोगे 33, 33 में 12 जोड़ोगे 33 तो 35 10 45, 45 और 3 कितना आएगा 48। टोटल n क्या आया यहाँ पे, n क्या आया यहाँ पे 48। क्या निकालना है P70, P70। तो P70 निकालने के लिए क्या करोगे आप, 70% ऑफ n प्लस 1 टर्म, 7/10 गुड़े n कितना है 48 एक 49, तो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28 6 33, यानी कि 33.3। 33.3 आप जाओ देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा 33 है, 0.3 आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका P70 यानी कि परसेंटाइल 70 जो आया वो आपका आया 13। क्या आया 13, आंसर जो होगा वो आपका होगा 13। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कैलकुलेट परसेंटाइल P20 फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए जब आपका क्लास इंटरवल दिया हो उस केस में जो फार्मूला होगा पी के बराबर होगा एल प्लस एन के अपान 100 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ निकालना होगा। तो यहाँ पे 15 5 20 20 20 40 20 60 10 70 2 72 8 80 5 85 3 88। टोटल एन क्या आया आपका 88 आया, एन क्या आया 88 आया। अब आपको इसका निकालना है आपका 20%, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल 20 निकालना है तो इसका 20% निकालोगे यानी 1/5, तो 80/5 करोगे या फिर इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करके 1 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 70.6 आएगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके कि 70.6 किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा। यहाँ तक तो 15 है, तो इसका मतलब 40 वाले में आपको 17.6 मिलेगा। ये आपका क्लास इंटरवल जो है वो परसेंटाइल क्लास इंटरवल होगा। इसके लिए आपको सब डाटा मिल गया। अब सीधा आप फार्मूले में रखो और आंसर निकालो। चलिए देखते हैं। एल कितना है, एल जो है आपका 20 है, प्लस एन के अपान 100 जो ये आप निकाले हैं 17.6, यही है एन के अपान 100 70.6 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लास इंटरवल वाले के जस्ट पहले वाला लिया जाएगा, यहाँ पे 15 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 25 है, 25 इंटू एच क्या है आपका 10 है। सॉल्व कर दो इसको, 20 प्लस यहाँ पे 17 में से 15 गया 2.6 अपान 25
इंटू 10 करोगे तो 20 प्लस 26/25, 25 एक कम 25, 5 के 1.04, 20 यानी कि 21.04, 21.04 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दोनों का परसेंटाइल निकालना समझ चुके हैं।